जी, तो आज हमारा टॉपिक है टेस्टिस, जो हार्मोन जो ग्लैंड है आपका, जो ग्लैंड्स के ऊपर हम चल रहे थे टॉपिक हमारा, लेकिन हम बीच में काफ़ी ब्रेक हो गई। तो ग्लैंड्स जो टेस्टिस हैं मेल में होते हैं और फीमेल में ओवरीज होती हैं, जो कि टेस्टोस्टेरोन जो आपका हार्मोन है इससे रिलीज़ होता है और इसी से जो है वो फिर आपके स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। स्पर्म जो हैं ये टेस्टिस के अंदर बनते हैं, जो आपकी गोलियां हैं इनके अंदर स्पर्म काउंट बढ़ते हैं। एक मर्ज़ होता है फिर एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया दो टाइप्स का है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि स्पर्म तो बनते हैं, स्पर्म बनते हैं लेकिन पाइपलाइन में ब्लॉकेज होती है जो कि आगे तक नहीं आ पाते। तो इसलिए जब सीरम टेस्ट कराया जाता है तो उसमें फिर स्पर्म की तादाद नहीं आती, स्पर्म की तादाद जो है वो प्रॉपर उसमें नहीं आ पाती या बहुत वीक आती है। तो फिर कहते हैं कि इसको एजोस्पर्मिया है, इसके स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहे। लेकिन अगर वो है ऑब्स्ट्रक्टिव तो उसमें फिर ये होता है कि ब्लॉकेज है, कोई टेस्टिस से जो स्पर्म आपके आगे आने हैं वहाँ पे पाइपलाइन में आपके वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से स्पर्म बनते हैं और वो आगे नहीं आ पाते। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्पर्म काउंट कम होना शुरू हो जाते हैं, बनना बंद हो जाते हैं। और जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है उसमें फिर जो है वो बिल्कुल स्पर्म नहीं होते। उसका तो जो है जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है उसका दुनिया में आज तक कभी तक कोई इलाज नहीं कि स्पर्म बनना शुरू हो जाए अभी तक इसमें। लेकिन योगा ये कहता ज़रूर है कि योगा से आपके ये लेवल बेहतर हो सकता है, स्पर्म काउंट बढ़ सकते हैं। आपको कुछ मुद्रा हैं, कुछ ब्रीदिंग्स हैं, कुछ क्रिया हैं, अगर वो कर लिए जाएं तो उससे जो है स्पर्म काउंट बेहतर होते हैं। और ये जो एजोस्पर्मिया का मर्ज़ है इससे जो है वो छुटकारा हो सकता है। जो अक्सर बेऔलादी है उसकी बहुत बड़ी वजह एजोस्पर्मिया के स्पर्म काउंट का ना बेहतर होना। बाकी फिर आगे डिटेल्स तो बहुत सारी हैं, वो फीमेल के भी चेकअप होते हैं और मेल्स के भी। तो इसमें अभी हम ब्रीदिंग से शुरू करते हैं कि ब्रीदिंग कौन सी करनी चाहिए। इसका ताल्लुक़ ब्रेन के साथ है। आपके ब्रेन की जितनी ज़्यादा पोजीशन सुकून की होगी, जितने रिलैक्स होंगे मेंटली, उतने ही ज़्यादा आप इसमें जो है वो फिट होंगे। तो भरामरी प्राण इसके लिए बेहतर है गुनगुनाना। एक तो ये तरीका है, कान बंद करके आप शोर करते हुए सांस निकालें। लेकिन एक्चुअल जो इसका तरीका है भरामरी वो है गुनगुनाना। तो हमेशा गुनगुनाते रहा करें, हैप्पी रहा करें। मेंटली कुछ भी गुनगुना सकते हैं। आपका जो है वो टेस्ट है क्या है, आप जो गुनगुनाना चाहते हैं आप गुनगुनाएं, मेंटली गुनगुनाएं ताकि हैप्पी रह सकें। और बल्कि बेहतरीन तरीका ये होता है भरामरी का कि जो आपको पसंद हो, नात हो, तलावत हो, आपको कव्वाली हो या कोई गाना हो, जो आपको पसंद है वो लगा के ऊंची आवाज़ में उसके साथ साथ गुनगुनाएं। उससे ज़्यादा मेंटली रिलैक्स होते हैं आप। ये मेंटली रिलैक्सेशन की बेहतरीन टेक्निक है कि आप सुनते हुए गुनगुनाएं, सुने भी और गुनगुनाएं भी, वही चीज़, उससे आप मेंटली ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। तो ये ब्रीदिंग की जाए सांस के साथ, सांस निकालते हुए गुनगुनाएं। पहले लंबा गहरा सांस लें और सांस निकालते हुए गुनगुनाते रहें, जो भी आपको पसंद हो, भरामरी प्राण। और मुद्रा इसमें जो फ़ायदा करेगा, जैसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की बात कर रहे हैं कि ब्लॉकेज है, कोई आपके स्पर्म बनते हैं लेकिन आगे नहीं आ पाते, पाइपलाइन में ब्लॉकेज है, तो उसके लिए फिर आपको अपान मुद्रा बनाना है। दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें, सिर्फ टच करना है, ज़ोर नहीं लगाना।
तीनों पोर बराबर कर लें, सिर्फ टच। हाथ किसी पोजीशन में भी रख सकते हैं, ऐसे रखना चाहें ऐसे रख लें, नीचे को रखना चाहें नीचे को रख लें, जैसे आपको इजी हो, जैसे रिलैक्स फील करते हो। बॉडी को रिलैक्स रखना है, तनाव नहीं आना चाहिए। तनाव आएगा तो आपके हाथ थक जाएंगे। अपान मुद्रा, ये कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 घंटा 24 घंटे में बना सकते हैं। और 20 मिनट करें तो फिर दिन में 3 दफ़ा कर लें, 20-20 मिनट। ये एक बेहतरीन मुद्रा है जो कि ब्लॉकेज ख़त्म करता है, ख़ासकर जो आपके टेस्टिस के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। बल्कि जिनको पेशाब की तकलीफ़ है, जिनको पेशाब करने के बाद जलन होती है या पेशाब करने के बाद फिर हाजत होती है कि दोबारा पेशाब किया जाए, तो उसमें ये बड़ा कारआमद है। इसके बड़े फ़ायदे हैं इस हवाले से, ख़ासकर यूरिन के हवाले से। जिनको यूरिन रुक रुक के आता है, जिनको यूरिन सही तरह पास आउट नहीं होता, सही तरह जो है वो फ़ारग नहीं हो पाते, ब्लॉकेज है और जलन होती है। आपको अगर यूरिन के बाद जलन होती है, आप इसको फ़ौरन कर लें, आपको 5 मिनट के अंदर जलन ख़त्म हो जाएगी। जिनको भी यूरिन में जलन फ़ील होती है, वो यूरिन करते हुए या करने के बाद इसको 5-10 मिनट के लिए बना लें तो जलन ख़त्म हो जाएगी। ऐसे सिर्फ टच करना है। अब आते हैं कुछ मुद्राज ऐसे होते हैं जो हाथों के नहीं होते। बेसिकली इनका नाम है हस्त मुद्रा। हम इसको शॉर्ट वे में मुद्रा बोल देते हैं। ये हस्त मुद्रा है। कुछ मुद्रा बॉडी के भी हैं जो फिज़िकली बॉडी के मुद्रा लगाए जाते हैं। योगा मुद्रा, जैसे कि चाइल्ड पोजीशन को योगा मुद्रा कहते हैं। तो ये जो आपके टेस्टिस हैं, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, इस हार्मोन को बेहतर करने के लिए, स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए एक मुद्रा है जिसका काम ही ये है। उसका नाम है वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा करने की टेक्निक शुरू में आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तो उसकी 2-3 हम वेरिएशंस करेंगे। 2-3 वेरिएशंस करेंगे हम। ऐसे आप पहले एल्बोज़ के सहारे पे लेट जाएं। एल्बोज़ के सहारे पे लेटें। और टांगों को 90 डिग्री पे पाँव ऊपर की तरफ खींचें। पंजे ऊपर खींचें। रिलैक्स। अब पेट को ज़रा सुकेड़ेंगे अंदर। पेट को स्क्वीज़ करें, अंदर की तरफ सुकेड़ें। पेट को अंदर सुकेड़ के टांगें सीधी करें ऊपर। रिलैक्स। जब थोड़े से बेहतर हो जाएं, इसमें आप प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप हाथों का सहारा लें, बाजू सीधे कर लें और इसी पोजीशन को 90 डिग्री पे लाने की कोशिश करें। रिलैक्स। अब रिलैक्स। तो 5 टाइम या 10 टाइम इसको करें। ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा। अब तीसरी इसकी जो वेरिएशन है, लेट जाएं सीधा। अब ये ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल है, पहले देख लें मुझे, पहले देख लें। ये थोड़ी सी टेक्निकल है। दोनों हाथ साइडों पे रखेंगे, दोनों हाथ साइडों पे रख लें और लेग्स फोल्ड रखते हुए अपनी दोनों टांगों को पेट की तरफ फोल्ड कर लें। और अब आपने करना ये है कि लोअर बैक आपकी जो नीचे लगी हुई है, ये मैट से ऊपर उठेगी, सिर्फ लोअर बैक।
जितना आप रोक सकते हैं। लोअर बैक को ऊपर उठाएं, लेग्स फोल्ड करके लोअर बैक को ऊपर उठाएं, खींचें अपनी तरफ पेट को। हाँ जी, पेट खींचे, घुटने खींचे अपनी तरफ, उठाने की कोशिश करें, हाथों को दबाएं नीचे। अच्छा, ये तीनों चीज़ें करने से पेट भी कम हो जाता है। अगर आप करेंगे तो इससे पेट भी कम होता है। और ये ख़ास कर जो है ये आपके टेस्टिस को, स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं। अगर आप दिखा सकें अतर साहब, नीचे मैट जो है वो जब मैं उठूँगा तो मैट खाली नज़र आएगा। लोअर बैक बिल्कुल दुमची को ऊपर उठाना है और रुकना है। रिलैक्स। ये वज्रोली मुद्रा, पोजिस नहीं किया हमने, पोजिस इसके अलग से हैं। ये वज्रोली मुद्रा जो है ये ख़ास कर आपके टेस्टिस के लिए है। अब आते हैं पोजिस की तरफ। तो इसके लिए तितली का आसन जो है, बटरफ्लाई, और तेज़ी से नहीं करनी, जितना आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है। और दूसरा जो है, पंजों पे बैठें। थोड़ा सा आपने ऊपर उठ के थाइस को और हिप्स को टाइट करना है। हिप लॉक लगाएंगे। बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं उठना, आधा इंच। आपने थोड़ा सा बस हिलना है, ऊपर हिलना है और अपने हिप्स को टाइट करना है। जहाँ से पखाना खारिज होता है उसको टाइट करना है, खींचना है अंदर की तरफ, रोक लेना है फिर। तो इसके बाद हम जिनको घुटनों का प्रॉब्लम है, जो ये नहीं कर सकते, इस तरह नहीं बैठ सकते, तो फिर वो ये वाली अश्वनी मुद्रा जो है वो लेट के करेंगे। लेट जाएं, सीधा लेटें। सीधा लेट के अपने हिप्स को दोनों को टाइट करना है। ऊपर उठें आप, हिप्स को टाइट करें, बिल्कुल टाइट करके आपकी पूरी बॉडी थोड़ी ऊपर उठेगी। फिर रिलैक्स, हिप्स को टाइट करें, रिलैक्स, हिप लॉक। अब ऐसे हिप्स टाइट करके ऊपर उठेंगे, रिलैक्स। जितना इजीली रोक सकते हैं आप रोकें, टांगे सीधी, रिलैक्स। हिप्स को टाइट करना है, आपकी बॉडी थोड़ी ऊपर उठेगी। जब हिप्स को टाइट करेंगे तो आपकी बॉडी थोड़ी ऊपर उठेगी। तो ये अगर चीज़ें कर ली जाएं तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। और तीसरी चीज़, पेशाब को थोड़ा छोड़ें, फिर रोक लें, फिर छोड़ें, फिर रोक लें, फिर छोड़ें, फिर रोक लें। इससे भी आपके स्पर्म काउंट बढ़ते हैं।
और जो ऑब्स्ट्रक्टिव है, जो स्पर्मिया है जिसके ब्लॉकेज है, सही तरह स्पर्म पहुंच नहीं पाते, तो उनके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद है। प्रेशर बढ़ जाएगा, पेशाब को थोड़ा छोड़ें फिर रोक लें, फिर छोड़ें फिर रोक लें, फिर छोड़ें फिर रोक लें। ये करने से आपके जो स्पर्म हैं उनमें ब्लॉकेज, जो कोई भी किस्म की ब्लॉकेज है टेस्टिस से ऊपर तक आने में, वो खुल जाएगी। तो ये भी प्रैक्टिस कर लिया करें, इससे भी जो है वो बेहतरी आती है सेक्स ड्राइव में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेहतर होता है। ये चीज़ें अगर कर ली जाएं तो इससे आपको जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपका हार्मोन बेहतर खारिज होगा, जिससे फिर आपके स्पर्म काउंट बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।